रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार 2025 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय प्रातःकाल 5:47 से दोपहर 1:24 तक, अवधि 7 घंटे 37 मिनट तक। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 तक। रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसीलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं। यह हिंदू त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए वहां आम तौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी का त्योहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। ग्रहण, सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए यह मंत्र पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ओम येन बधो बलि राजा दान वेद्रो महाबला तेन त्वामपि बध्नामि रक्षेवा चल मां चल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्राय रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्ष तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के स्थायी देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति जी ने इसी मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार हो
होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहां यह त्योहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाइयों को अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देने चाहिए। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी, ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनुश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।